अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, सेहत हज़ार नेमत में खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है और आज हम हकीम साहब से क्वेश्चंस करेंगे कि आजकल सर्दी का मौसम भी है और लोगों को नाइट फॉल बहुत ज़्यादा यानी कि एहतलाम का मसला बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो आए हम हकीम साहब से क्वेश्चंस करते हैं कि आखिर ये किस वजह से है, इसकी क्या वजूहात है, क्या वजह है। तो आए हम हकीम साहब से क्वेश्चंस करते हैं। क्या हाल है हकीम साहब? अच्छा हकीम साहब, मुझे बताएं कि आजकल लोगों को क्योंकि सर्दी का मौसम भी है तो लोगों को एहतलाम का मसला बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो आखिर इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह रीज़न ये है कि भाई आप तो मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा एक यूज़ करते हैं और रात को आप पेट भर कर खाना भी खाते हैं। फास्ट फूड आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, चावल वगैरह खाते हैं, उसके साथ किसी को भी मैं आप कॉल्स वगैरह बहुत करते हैं, ये वजह हो सकती है। उसके अलावा एक होती है फिज़िकल, मसलन आपको कोई मसला बन गया है उसकी वजह से, मसलन हड्डियों में पेन, बैक कमर पे, टेस्टिरोन में सूजन, इन्फ्लेमेशन हो जाना, उसकी वजह से भी एहतलाम हो सकता है। तो हकीम साहब बताएं कि ये किसी बीमारी की वजह से भी होता है? जी पहले बताया है, बीमारी की वजह से भी हो सकता है, जैसे पिछले बैक कमर में मगज़ हराम में खराबी आ जाना, बैक कमर पे टेस्टोस्टेरोन में कमी आ, इन्फ्लेमेशन सूजन आ जाना, तो ये मसला है। तो हकीम साहब मुझे बताएं ये फिर हमारे लिए किस हद तक जा सकता है, हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो सकता जी है? ये देखें, ये जो मेडिकली तौर पर आप फिजिकल ख़राब होते हैं, इसका तो आप सेक्सोलॉजिस्ट से रब्ता करें, वो या किसी भी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से रब्ता करके वो आपको इसका आसान कर सकते हैं। तो दूसरा जो से आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा आप फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, रात सोने वक्त अक्सर लोग ये दूध पी कर सो जाते हैं, तो उसके साथ नाइट फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये हफ्ते में एक आध दफ़ा हो तो ये नॉर्मल गिना जाता है, और अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई हमें एक एक रात में दो दो दफ़ा हो रहा है। तो ये इसका यही वजह है कि भाई एक तो वो रात को मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जैसे पोर्न मूवीज़ देखना, उसके अलावा किसी से बातें करना, रात को फास्ट फूड पेट भर कर खा पी कर सो जाना। जैसे हमने ये पेट को ऐसे समझ लें कि जैसे डस्टबिन बनाया हुआ है, जो भी आया अंदर गया, जो भी आया। हम अच्छे खाने नहीं खा रहे, हम अच्छा खाना खाएंगे और उसको रात हजम करके सोएंगे, वॉक करें, खाने खाने के बाद आधा घंटा आराम करें, आधे घंटे के बाद तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर टूरें, पैदल चलें, वॉक करें, तो इंशाल्लाह आपको आराम आएगा और इस ठीक हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा हकीम साहब मुझे ये बताएं कि जो लोगों को एहतलाम मतलब कि हद से ज़्यादा होता है तो उनके लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? जी ये मैंने पहले कहा है कि भाई अगर आपको हफ्ते में एक आध दफ़ा दो दफ़ा एहतलाम हो रहा है तो ये नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है, जैसे आप मोबाइल फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये ज़्यादा होता है, इसकी वजह से आप आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोरी हो जाती है और जिस्म में वीकनेस रहती है, कोई भी काम करने का दिल नहीं करता, आँखें आँखें निकल आती हैं, हड्डियाँ जैसे निकल आना। तो आपको हर कोई कहता है आप चर्स वगैरह तो नहीं पी रहे, ऐसे ऐसे सवालात करते हैं आपसे। तो हकीम साहब मुझे बताएं फिर आखिर इसकी क्या एहतियाती तदाबीर है? इसकी एहतियात ये है कि भी आप सबसे पहले खाना, रात का डिनर जो है वो जल्द से जल्द करें, यानी मगरब से इशा के दरमियान आप डिनर कर लें, इशा की नमाज़ पढ़ें, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद उस आराम से फिर वॉक करें, तकरीबन 4-5 किलोमीटर वॉक करें, उसके बाद आकर सो जाएं। दूध पीना हो, दूध अक्सर लोग पीते हैं, दूध पीना हो तो आप असर टाइम पिए, और साथ में अगर फिर भी नहीं आराम आता तो आप इसका मैं हर्बल लिस्ट घरेलू सा थोड़ा सा हल बता देता हूँ। आप एक मूली ले लें, मूली को रात काट कर बाहर नमी पे रख दें, ऊपर कोई भी चीज़ ढांपने के लिए कपड़ा वगैरह रख सकते हैं आप। तो सुबह उठें, उसको निहार मुँह खा लें, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये नाइट फॉल ठीक हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। ये नहीं, इनको कोई मसला नहीं होता, रब की तरफ से ही है। हाँ अगर कम होता है, उसके अलावा आप वॉक भी करते हैं, मसलन आप फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखते हैं, तो वो हो सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जी जो सी टेस्टोस्टेरोन आप जब जोर लगाते हैं वगैरह ना, तो वो जो मादा बना होता है वो वापस बॉडी में आता है और आपको एनर्जी मुहैया करता है। तो इस वजह से आप इसका कोई हर्ज नहीं है, ये इजी है।